नमस्ते बच्चों, आज हम सब एक बहुत ही मजेदार सफर पर चलेंगे। हम जानेंगे उस एक चीज की कहानी जिसे हम सब हर रोज इस्तेमाल करते हैं। क्या है वो? जी हाँ, पैसा। एक बहुत होशियार अर्थशास्त्री थे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि पैसा हमारे आज को आने वाले कल से जोड़ता है। और जब आज की क्लास खत्म होगी ना, तो आप सब बिल्कुल समझ जाओगे कि उनका मतलब क्या था। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा प्लान। हम शुरुआत करेंगे एक ऐसी दुनिया की कल्पना करने से जहां पैसा था ही नहीं। तो चलो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से और देखते हैं कि ये सब आखिर शुरू हुआ कैसे था। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि जब पैसा नहीं था, मतलब न सिक्के न नोट, तो फिर लोग अपनी जरूरत की चीजें खरीदते कैसे थे? क्या करते होंगे वो लोग? पता है, वो लोग एक सिस्टम इस्तेमाल करते थे जिसका नाम था बार्टर सिस्टम, या हिंदी में कहें तो वस्तु विनिमय। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, एक चीज के बदले दूसरी चीज लेना। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग क्लास में कभी-कभी अपना एक्स्ट्रा इरेजर देकर दोस्त से एक पेंसिल ले लेते हो। अब ये सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है, सही कहा ना? लेकिन जैसे जैसे गांव और शहर बड़े होने लगे, इस सिस्टम में बहुत बड़ी-बड़ी परेशानियां आने लगीं। चलो इसको एक कहानी से समझते हैं। मान लो आप एक किसान हो और आपके पास एक बैल है। अब आपको चाहिए नए जूते, एक स्वेटर और थोड़ी सी दवाई। तो आप क्या करोगे? तो देखो, पहली और सबसे बड़ी मुश्किल, आपको एक ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसे आपका बैल चाहिए हो और साथ ही उसके पास वो तीनों चीजें भी हों जो आपको चाहिए, जूते, स्वेटर और दवा। अरे, ऐसा कोई मिलेगा क्या? बहुत मुश्किल, लगभग नामुमकिन था। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम, ये कैसे पता चलेगा कि सौदा बराबर का है? मतलब एक बैल के बदले में कितने स्वेटर मिलने चाहिए? 10 या 100? कोई फिक्स रेट तो था ही नहीं। सब कुछ बस अंदाजे से होता था। और एक बात सोचो, अगर आपको सिर्फ एक स्वेटर चाहिए हो तो क्या आप अपने बैल का एक छोटा सा टुकड़ा काट कर दे सकते हो? नहीं ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। और आखिरी बात, उस बैल को बाजार तक खींच कर ले जाना कितना मुश्किल काम होगा। और मान लो आपने बैल के बदले ढेर सारा गेहूं ले लिया, तो हो सकता है कि आप उसे पूरा इस्तेमाल कर पाते उससे पहले ही वो खराब हो जाए। तो इन सारी परेशानियों की वजह से लोगों को समझ आने लगा कि उन्हें कोई इससे अच्छा, कोई बेहतर सिस्टम चाहिए। और कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मतलब जब किसी चीज की बहुत जरूरत होती है तो उसका हल भी निकल ही आता है। और ठीक ऐसा ही हुआ। लोगों ने मिलकर एक कमाल की चीज बनाई, पैसा। अब देखो, सबसे जरूरी बात ये नहीं थी कि पैसा किस चीज का बना है, बल्कि ये थी कि सब लोग सब के सब उसे एक कीमती चीज मानने के लिए राजी हो गए थे। और पैसे ने आते ही बार्टर सिस्टम की सारी मुश्किलें हल कर दी। आप इसे देकर कुछ भी खरीद सकते थे, हर चीज की एक कीमत तय हो गई, और हाँ, आप इसे बचाकर भी रख सकते थे ताकि बाद में काम आए। तो सवाल ये है कि जो सबसे पहला पैसा था वो दिखता कैसा था? चलो पता करते हैं। पता है, शुरुआत में पैसा आज के जैसा सिक्का या नोट नहीं था, बल्कि ये वो चीजें थीं जो उस समय सबको बहुत कीमती लगती थीं, जैसे नमक, कुछ खास तरह के बीज, या फिर समुद्र से निकलने वाली सुंदर सुंदर कौड़ियां। अब जरा यहाँ देखो, ये कितना मजेदार है। दुनिया में अलग अलग जगहों पर पैसा कितना अलग अलग दिखता था। बाईं तरफ देखो, ये तांबे का एक औजार है जिसे पैसे की तरह इस्तेमाल करते थे। और दाईं तरफ, अरे वाह, ये तो लाल पंखों से बना हुआ पैसा है। तो देखो, हजारों सालों तक पैसे का रूप बदलता रहा। पहले सामान को ही पैसा माना जाता था, फिर आए कीमती धातुओं से बने सिक्के, और फिर बहुत बाद में चीन में पहली बार कागज के नोट बने जिन्हें जेब में रखना कितना आसान था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, कागज के नोटों पर नहीं। चलिए अब कहानी के सबसे नए हिस्से में चलते हैं, डिजिटल युग में। ये तस्वीर तो आप सबने देखी ही होगी, है ना? बाजार में, दुकानों में कृष्णप्पा जी जैसे फल बेचने वाले भी अब बिना किसी नोट या सिक्के के सीधे अपने फोन पर पेमेंट ले लेते हैं। और यही है हमारी कहानी का सबसे नया चैप्टर। अब पैसा दो तरह का हो गया है। एक वो जिसे हम छू सकते हैं, जैसे सिक्के और नोट, और दूसरा वो जिसे हम छू नहीं सकते, मतलब डिजिटल मनी, जैसे डेबिट क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से होने वाली पेमेंट। तो देखा आप सबने, कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? जानवरों और अनाज की अदला बदली से। और आज हम कहाँ पहुँच गए हैं? बस एक फोन से पेमेंट हो जाती है।
तो अब आप लोग सोचो कि पैसे की कहानी का अगला बड़ा बदलाव क्या होगा। भविष्य में पैसा कैसा दिखेगा?